नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं यह एडिटोरिया का करेंट अफेयर्स है। एडिटोरिया का करेंट अफेयर्स काफ़ी चर्चित रहता है और यह वार्षिकी है और 2026 मार्च तक का इसमें सभी करेंट अफेयर्स दिया गया है। हाँ दोस्तों, इसमें अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक सभी करेंट अफेयर्स दिया गया है और यह ईयरली वाला जो बुक होता है वही है। तो चलिए हम लोग आज इस बुक का देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम वर्ष 2025 से 26 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं मार्च 2026 में। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम वहां के एक स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा की है। उन्हें सिक्किम का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने घोषणा किया है कि सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम वहां के एक स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के सानंद में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम इकाई स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह भारत का पहली उन्नत ATMP यानी कि असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग इकाई है जो 5 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है। माइक्रोकॉन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के सानंद में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एवं पैकेजिंग इकाई स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है। यह भारत का पहला उन्नत ATMP मेमोरी इकाई है जो 5 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं में होने वाला सर्वाइकल कैंसर को रोकथाम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर से 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना। भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बोत्सवाना से 9 चीता लाया गया है। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या 48 हो गई है। ठीक है, कितना हो गया है? 48 हो गया है। भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से 9 चीते लाया गया है। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या 48 हो गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, जिसके तहत 1 घंटे में 2.5 लाख वन से अधिक पेड़ लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इससे पिछला रिकॉर्ड 2018 में चीन द्वारा बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, जिसके तहत 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पेड़ लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, इससे पिछला रिकॉर्ड 2018 में चीन द्वारा बनाया गया था। मुंबई में भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जो 18 से 40 वर्ष की युवाओं के कौशल का अध्ययन करने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने का एक पहल है। यह सैपियो एनालिटिक्स और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त पहल है। मुंबई में भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं के कौशल का अध्ययन करने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने का एक पहल है। यह सैपियो एनालिटिक्स और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त है। राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर अब्बू राज रखने का घोषणा किया है। राजस्थान सरकार ने हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर अब्बू राज रखने की घोषणा किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए प्रसिद्ध रेड कलाकार सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने
2027 में होने वाली जनगणना के लिए प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गुजरात के नवसारी से की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गुजरात के नवसारी से किया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है। यह मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर यानी कि पिंक लाइन जो है लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली के कई शहरों के बीच सर्कुलर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हाल ही में असम ने अपने जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन में निर्यात किया है। असम ने अपने जीआई टैग प्राप्त कार्बो आंगलांग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात किया है। कहाँ निर्यात किया है? लंदन को निर्यात किया है। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना और लद्दाख के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या किए हैं? समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कल्याण सेवाओं को सुगम बनाने के लिए भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कल्याण सेवाओं को सुगम बनाने के लिए भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल को लॉन्च किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा उत्तर प्रदेश के कालिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाओं को संरक्षण प्रदान करना और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा उत्तर प्रदेश के कालिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाओं को संरक्षण प्रदान करना एवं उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। भारत सरकार ने लक्षद्वीप में अपना पहला ओशन थर्मल पावर एनर्जी कन्वर्जन यानी कि OTEC पायलट प्लांट शुरू किया है, जो मुख्य रूप से कवरत्ती द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? कवरत्ती द्वीप में स्थित है। विकासकर्ता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट गंगा। इसका उद्देश्य है अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीणों के घर में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीणों घर में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। वर्ष 2047 में होने वाले जनगणना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 4 डिजिटल उपकरणों का सॉफ्ट लॉन्च किया है। वर्ष 2027 में होने वाले जनगणना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 4 डिजिटल उपकरणों का सॉफ्ट लॉन्च किया है। साथ ही शुभंकर है प्रगति महिला और विकास है पुरुष का भी अनावरण किया है। जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जो पूरी तरह डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी। 2027 का जो जनगणना है वह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी और इसका शुभंकर भी है प्रगति और विकास। प्रगति महिला है और विकास पुरुष है। L&T फाइनेंस ने महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत मकान और व्यवसाय के लिए महिला ऋणकर्ताओं को विशेष छूट और वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। L&T फाइनेंस ने महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत मकान और व्यवसाय के लिए महिला ऋणकर्ताओं को विशेष छूट और वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा घरेलू बाजार में
10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इन फंडों का उपयोग हरित ऊर्जा और सतत परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इन फंडों का उपयोग हरित ऊर्जा और सतत परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर 31.42 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोहना सफ़र का हवाई अड्डे से जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? हवाई अड्डे से जोड़ेगा। भारत में समावेशी विकास और सुलभता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अवसरों को गति देने के लिए कोएलिशन ऑफ द विलिंग के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी किए हैं। कोएलिशन ऑफ द विलिंग के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी किए हैं। भारत में समावेशी विकास और सुलभता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अवसरों को गति प्रदान करने के लिए कोएलिशन ऑफ द विलिंग के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की है। प्रौद्योगिकी कंपनी IBM ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेंशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। इसका नाम है संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेंशन सेंटर रखा गया है। प्रौद्योगिकी कंपनी IBM ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेंशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया। इसका नाम संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेंशन सेंटर रखा गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की घटती प्रजनन दर और बढ़ती वृद्ध जनसंख्याओं के चिंताओं के समाधान के लिए नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की घटती प्रजनन दर और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या के चिंताओं के समाधान के लिए नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025 से 26 जारी किया गया है। यह रिमोट सेंसिंग के जरिए उपग्रह डेटा का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरियाली की निगरानी करती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से नेशनल हाईवे पर कवर इंडेक्स यानी कि 25-26 जारी किया गया है। यह रिमोट सेंसिंग के जरिए उपग्रह डेटा का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरियाली की निगरानी करती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख PM और CM के रूप में सेवा देने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने 8931 दिनों का कार्यकाल पूरा करते हुए 25वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोस्टेट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी कर ग्लूकोमा के उपचार में एक वैश्विक उपलब्धि हासिल किया है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोस्टेट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी का ग्लूकोमा के उपचार में एक वैश्विक उपलब्धि हासिल की गई है। गुजरात सरकार ने राज्य के 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।
इसके तहत इन गांवों में रसायन मुक्त कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा तथा इन्हें बाजार प्रणाली से जोड़ा जाएगा। गुजरात सरकार ने राज्य के 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इसके तहत इन गांवों में रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा तथा इन्हें बाजार प्रणाली से जोड़ा जाएगा। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किया है। इस दौरान शहरी जल प्रबंधन में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान शहरी जल प्रबंधन में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्रदान की है। यह ऐसे मरीजों के लिए लागू होगा जो 12 वर्षों से अधिक समय से कोमा में रहे हैं तथा इसके तहत जीवन रक्षक उपचार को रोककर मरीजों को मृत्यु के लिए प्रेरित किया जाएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्रदान की है। यह ऐसे मरीजों के लिए लागू होगा जो 12 वर्षों से अधिक समय से कोमा में रहे हैं। इसके तहत जीवन रक्षक उपचार को रोककर मरीजों को मृत्यु के लिए प्रेरित किया जाएगा। 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की है। इसके तहत देश भर के 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की है। इसके तहत देश भर में 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद बनी हैं। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद बनी हैं। 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों की प्रतिभा उपलब्धियों की सम्मानित किया जाता है। 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों की प्रतिभा उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है। हाल ही में भारत ने असम के जीआई टैग प्राप्त 25 मीट्रिक टन जोहा चावल को यूनाइटेड किंगडम और इटली में निर्यात किया है। कहाँ निर्यात किया है? यूनाइटेड किंगडम और इटली में। भारत ने असम के जीआई टैग प्राप्त 25 मीट्रिक टन जोहा चावल को यूनाइटेड किंगडम और इटली में निर्यात किया है। मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत में वर्तमान 1143 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन संचालित हो रही है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत है। मार्च 2026 में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला बन गया है। भारत में वर्तमान 1143 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन संचालित हो रही है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर भारत हो जाएगा। भारत सरकार ने तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर मंजूरी दी है। गुजरात में एक आध्यात्मिक यात्रा उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरू की गई है, जो लगभग 1 महीने तक चलेगी। इस तीर्थ यात्रा में नर्मदा नदी के किनारे 30 किलोमीटर की परिक्रमा की जाएगी, जिसमें देश भर के लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। गुजरात में एक आध्यात्मिक यात्रा
उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरू की गई है, जो लगभग 1 महीने तक चलेगी। इस तीर्थ यात्रा में नर्मदा नदी के किनारे 30 किलोमीटर की परिक्रमा की जाएगी, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2033 तक सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसकी घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2033 तक सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसकी घोषणा की है। तमिलनाडु स्थित वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल द्विन प्लेटफॉर्म लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। यह प्लेटफॉर्म डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायक है तथा जहाज़ों की आवाजाही पर नज़र रखती है। तमिलनाडु स्थित वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल द्विन प्लेटफॉर्म लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। यह प्लेटफॉर्म डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायक है तथा जहाज़ों की आवाजाही पर नज़र रखता है। क्या रखता है? नज़र रखता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी श्री पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन उनके 125वीं जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है, मतलब निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन उनके 125वीं जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने प्रारंभी 2026 नामक एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जानकारी देना है। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने प्रारंभ 2026 नामक एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जानकारी देना है। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित की है। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 99.93% साक्षरता दर के साथ लद्दाख के बाद देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 99.93% साक्षरता दर के साथ लद्दाख के बाद देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नारियल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 30% से भी अधिक है। नारियल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। ओडिशा के केंद्रपारा जिले के राजनगर ब्लॉक के कुसुनपुर गांव को ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सतत ग्रामीणों का विकास करना है। ओडिशा के केंद्रपारा जिले के राजनगर ब्लॉक के कुसुनपुर गांव को ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सतत ग्रामीणों का विकास करना है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 100 करोड़ की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना की घोषणा की है। यह परियोजना मुख्य रूप से आधुनिक तकनीकों का प्रयोग से कोल्ड वाटर फिशरीज को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 100 करोड़ की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना की घोषणा की है।
यह परियोजना मुख्य रूप से आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कोल्ड वाटर फिशरीज को बढ़ावा देगा। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत विश्व बैंक के साथ वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत राज्य में 200 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित की जाएगी। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत विश्व बैंक के साथ वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत राज्य में 200 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने वाली महिला मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने वाली महिला मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। जस्टिस JB परदीवाला और R महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया कि गोद लेने वाली मां को गोद लिए गए बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि गोद लेने वाली मां के बच्चे के प्रति वही अधिकार और दायित्व होंगे जो उसकी असली मां के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने वाला प्रावधान लाने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 60 के 4 को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। नई दिल्ली ने एरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित प्योर एयर टावर स्थापित किया है। यह जीवित शैवाल के माध्यम से हानिकारक गैसों को और पदार्थों को सोखकर हवा को शुद्ध करता है। यह परियोजना CP अरोरा PVT.LTD और IIT मद्रास द्वारा समर्थित स्टार्टअप कार्वेलिम PVT.LTD के सहयोग से विकसित की गई है। नई दिल्ली ने एरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित प्योर एयर टावर स्थापित किया है। यह जीवित शैवाल के माध्यम से हानिकारक गैसों और पदार्थों को सोखकर हवा को शुद्ध करता है। यह परियोजना CP अरोरा प्राइवेट.LTD और IIT मद्रास द्वारा समर्थित स्टार्टअप कार्वेलिम PVT। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030 एवं 31 की अवधि के लिए लघु जलविद्युत विकास योजना की मंजूरी दी है। इसके तहत 1500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली लघु जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसर को सृजित करना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 1500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में हरित ऊर्जा का बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर को सृजित करना है। हाल ही में सिक्किम की युवा नेता स्तुति प्रधान को वैश्विक मंच विश्व युवा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि वर्तमान में विश्व के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। हाल ही में सिक्किम की युवा नेता स्तुति प्रधान को वैश्विक मंच विश्व युवा संसद में भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि वर्तमान में विश्व के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा YouTube चैनल है शुभम की पाठशाला 1। शुभम की पाठशाला 1 मेरा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों,
अगर आप लोग को यह एडिटोरियल प्रकाशन करेंट अफेयर्स का बुक का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम में जाकर यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एडिटोरियल करेंट अफेयर्स का जो भी पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम में जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय डाक विभाग ने 17 मार्च 2026 को 24 स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की, जिसके तहत तत्काल पार्सलों की डिलीवरी अगले दिन सुनिश्चित की जाएगी। क्या की जाएगी? अगले दिन सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय औद्योगिक योजना भव्या को मंजूरी दी है, जिसके तहत 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क की स्थापना करने की योजना है। इसके लिए लगभग 33,660 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 33,660 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय आदिवासी शिल्प और वस्त्रों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड रीसा टाइमलेस ट्राइबल लॉन्च किया है। यह त्रिपुरा के पारंपरिक रीसा वस्त्र से प्रेरित है। किससे है? रीसा वस्त्र से प्रेरित है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय आदिवासी शिल्प और वस्त्रों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड रीसा टाइमलेस ट्राइबल लॉन्च किया है। यह त्रिपुरा के पारंपरिक रीसा वस्त्र से प्रेरित है। आयुष्मान मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य सीआईएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों के लिए आयुष आधारित निवारक स्वास्थ्य देखभाल, योग, तनाव प्रबंधन और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना। यह 5 वर्षीय समझौता पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से जवानों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए करेगा। आयुष मंत्रालय ने सीआईएसएफ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य सीआईएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों के लिए आयुष आधारित निवारक स्वास्थ्य देखभाल, योग, तनाव प्रबंधन और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना। यह 5 वर्षीय समझौता पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से जवानों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। गुजरात में टूना टेकरा बंदरगाह की कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा समुद्री क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 472 करोड़ की रोड ओवरब्रिज परियोजना की मंजूरी दी है। गुजरात में टूना टेकरा बंदरगाह की कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा समुद्री क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 472 करोड़ की रोड ओवरब्रिज परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मध्य प्रदेश में समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवा पहल के तहत समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करना। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मध्य प्रदेश में समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवा पहल के तहत समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य ग्रामीणों और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करना। 23 मार्च 2026 को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसका विषय मेरा युवा भारत मेरी जिम्मेदारी। इसका उद्देश्य देश के युवाओं में जिम्मेदार नागरिक की भावना को प्रोत्साहित करना है। 23 मार्च 2026 को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसका विषय मेरा युवा भारत मेरी जिम्मेदारी था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं में जिम्मेदार नागरिक की भावना प्रोत्साहित करना है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 30 एयरपोर्ट की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट बन गया है। इसने 28वें स्थान पर जगह बनाई है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट
दुनिया के 30 एयरपोर्ट की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट बन गया है। इसने 28वें स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में से एक है, जिसे नेट जीरो उत्सर्जन सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वालों पर लागू होता है। इन धर्मों को छोड़कर ईसाई या इस्लाम अपनाने वालों को एससी दर्जा या उससे जुड़े आरक्षण प्राप्त नहीं होंगे। विशाखापट्टनम के भारतीय पर्वतारोही भूपति राज अनमीश वर्मा ने दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी 7 वोल्केनिक समिट्स पर सबसे तेज चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने यह उपलब्धि 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में हासिल की है। विशाखापट्टनम के भारतीय पर्वतारोही भूपति राजू अनमीश वर्मा ने दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने यह उपलब्धि 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में हासिल की है। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस के अवसर पर त्रिपुरा के अगरतला में राज्य स्तरीय 100 दिवसीय टीबी अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता लाना तथा राज्य और देश को टीबी मुक्त बनाना है। गुजरात विधानसभा ने गुजरात समान नागरिक संहिता 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गुजरात ऐसा कानून अपनाने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया। वहीं पहला राज्य उत्तराखंड है। गुजरात विधानसभा ने गुजरात समान नागरिक संहिता 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही गुजरात ऐसा कानून अपनाने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया और वहीं पहला राज्य उत्तराखंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गर्भ INI पहल के तहत लगभग 12,000 गर्भवती महिलाओं पर एक व्यापक अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य समय से पहले जन्म और नवजात मृत्यु दर को रोकना है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गर्भ INI पहल के तहत लगभग 12,000 गर्भवती महिलाओं पर एक व्यापक अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य समय से पहले जन्म और नवजात मृत्यु दर को रोकना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा से फेयर से फुर्सत यानी कि 1 रूट 1 फेयर योजना की शुरुआत की है। एलायंस एयर द्वारा संचालित यह हवाई सेवा रीवा को रायपुर से जोड़ेगी, जो कि नागरिक को छोटे शहर तक आसान और किफ़ायती पहुंच प्रदान करेगा। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ट्रेन, जिसका नाम है नमो ग्रीन रेल, का ट्रायल पूरा किया गया है। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच संचालित की जाएगी। यह चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड यानी कि BPCL ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला 24x7 LPG ATM लॉन्च किया है। इस मशीन से ग्राहक खाली सिलेंडर जमा कर 2 से 3 मिनट में भरा हुआ 10 किलोग्राम का हल्का सिलेंडर ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश वन उत्पादकों के लिए भारत का प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को यूकलिप्टस की खेती के लिए यह प्रमाण पत्र मिलेगा। यह प्रमाणीकरण भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत टिकाऊ कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश वन उत्पादों के लिए भारत का प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। आंध्र प्रदेश का वन विकास निगम को यूकलिप्टस की खेती के लिए यह प्रमाण पत्र मिलेगा। यह प्रमाणीकरण भारतीय वन और लकड़ी प्रमाण योजना के तहत टिकाऊ कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए
5,000 की तत्काल यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू की है। जो ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक है। एनपीसीआई और DAY/NRLM के सहयोग से यह डिजिटल सुविधा PMJDY खाताधारकों महिलाओं को बिना बैंक जाए मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटे खर्चों के लिए तत्काल धन पाने में सक्षम बनाती है। नीति आयोग के अटल इन्वेंशन मिशन ने त्रिपुरा में भारत का पहला स्टेट इन्वेंशन मिशन लॉन्च किया है, जो राज्य के नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम है। यह पहल नीति आयोग के अटल इन्वेंशन मिशन का 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप संस्कृति, AI और तकनीकी विकास को गति देना है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में बहुशैली युवा महोत्सव गूंज 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में बहुशैली युवा महोत्सव गूंज 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए राज्य में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। यह पहल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 पर शुरू किया गया है। यह पहल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 पर शुरू किया गया है। भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम के प्रगति मैदान में किया गया है। भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम प्रगति मैदान में किया जाएगा। यह कार्यक्रम 16 से 17 अप्रैल 2026 को आयोजित होगा। भारत का पहला रिवराइन यानी कि नदी तटीय लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल वाटरवे पर पांडु, बोगीबील, सीलघाट और विश्वनाथ घाट पे 4 स्थानों पर इनकी आधारशिला रखी है। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल वाटरवे पर पांडु, बोगीबील, सीलघाट, विश्वनाथ घाट पे 4 स्थानों पर इसकी आधारशिला रखी जाएगी। इसका नेतृत्व भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कौशल जनगणना का बांद्रा पश्चिम स्थित RD नेशनल कॉलेज में आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया है। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कौशल जनगणना का बांद्रा पश्चिम स्थित RD नेशनल कॉलेज में आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया है। दीपाली दास असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी महिला बन गई है। दीपाली दास असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी महिला बन गई है। नई दिल्ली में पीयूष गोयल द्वारा आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। यह मेला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में पीयूष गोयल द्वारा आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। यह मेला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय सरकार ने अवैध धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र संशोधन विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दिया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव राय ने सरकार ने अवैध धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र संशोधन विधेयक 2026 का ड्राफ्ट को मंजूरी दिया है। भारत की समृद्ध हैंडलूम विरासत को प्रदर्शित करने के लिए और महिला कारीगरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली के जनपद स्थित हथकरघा हाट में विरासत शक्ति नामक विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। भारत की समृद्ध हैंडलूम विरासत को प्रदर्शित करने के लिए और महिलाओं कारीगरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली के जनपद स्थित हथकरघा हाट में विरासत शक्ति नामक विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। उत्तराखंड ने देश में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड ने देश में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने वाला पहला स्थान हासिल किया है।
4 दिवसीय इंडियन आर्किड फेस्टिवल का आयोजन सिक्किम के पाक्योंग में किया गया था। 4 दिवसीय इंडियन आर्किड फेस्टिवल का आयोजन सिक्किम के पाक्योंग जिले में किया गया था। इसका थीम था सौंदर्य और समृद्धि के लिए आर्किड। सौंदर्य और समृद्धि के लिए आर्किड। एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कन्वेंशन सेंटर पूसा में खोला गया है। एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं और वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कन्वेंशन सेंटर पूसा में किया है। इसका थीम था प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना। प्रगति को गति देना और नई ऊंचाइयों को छूना। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में ओडिशा ने 73.1 के स्कोर के साथ अचीवर श्रेणी का पहला स्थान बरकरार रखा है। इसमें गोवा दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पे है। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में ओडिशा ने 73.1 स्कोर के साथ अचीवर श्रेणी का पहला स्थान बरकरार रखा। इसमें गोवा दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पे रहे। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के परेड ग्राउंड में 12 से 14 मार्च 2026 तक किया गया है। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के परेड ग्राउंड में 12 से 14 मार्च 2026 तक किया गया है। भारत के प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में किया गया है। भारत के प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में किया जाएगा। इसका आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 को होगा। कब होगा? 14 से 17 जुलाई 2026 को होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के राज्य का पहला आदिवासी बजरा आधारित खाद्य मेनू अराकू कौनी लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में राज्य का पहला आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मेनू अराकू कौनी लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 मार्च 2026 को राज्य में निराश्रित और घुमंतू पशुओं के संरक्षण के लिए गौधाम योजना का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 मार्च 2026 को राज्य में निराश्रित और घुमंतू पशुओं के संरक्षण के लिए गौधाम योजना का शुभारंभ किया है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का उद्घाटन 18 मार्च 2026 को नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओमराम द्वारा किया गया है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओमराम द्वारा किया गया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन मार्च 2026 जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा श्रीनगर में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन मार्च 2026 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा श्रीनगर में किया गया है। ट्यूलिप गार्डन रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों का एक विशेष उद्यान होता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिव्यांग शक्ति योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत 40% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग लोगों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांग व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले परिवारकों को किराए में 50% का छूट मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा 2026 के दौरान तीर्थयात्रियों की वास्तविक समय में स्वास्थ्य निगरानी के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा 2026 के दौरान तीर्थयात्रियों की वास्तविक समय में स्वास्थ्य निगरानी के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। NMDC लिमिटेड एक वित्तीय वर्ष में
50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है। NMDC लिमिटेड एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है। टाइम मैगजीन ने अपने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में 3 लग्जरी भारतीय होटलों को भी शामिल किया है। यह 3 भारतीय होटल कौन है? एक में है ओबराय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट जो खजुराहो में है, 2 में है महारो खेत जोधपुर और 3 में है शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमाऊं है। तो तीनों आप लोगों ने देखा, ओबराय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट खजुराहो, महारो खेत जोधपुर, शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमाऊं है। गुजरात सरकार ने पशुओं की सुरक्षा और रोग के प्रचार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी फुट एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान शुरू किया है। गुजरात सरकार ने पशुओं की सुरक्षा और रोग प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी फुट एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान शुरू किया है। क्या किया है? डिजीज टीकाकरण अभियान शुरू किया है। पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण प्रभावित निर्यातकों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने 497 करोड़ रुपए की रिलीफ योजना शुरू किया है। क्या किया है? रिलीफ योजना शुरू किया है। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौ टेक 2026 का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशु भूमि में किया गया है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशु भूमि में किया गया है। यह विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान भारत और मलावी के बीच द्विपक्षीय बैठक में हुई है। वित्त वर्ष 24 से 25 में तमिलनाडु भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 24-25 में तमिलनाडु भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। हाल ही में नई दिल्ली में कार्बन बाजार पर आधारित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर और श्रीपद नाइक ने किया है। हाल ही में नई दिल्ली में कार्बन बाजार पर आधारित भारत दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर और श्रीपद नाइक ने किया है। तेलंगाना सरकार ने अपने 2026 से 27 के बजट में सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को फिर से शुरू और मजबूत करने की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार ने अपने 2026 से 27 के बजट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को फिर से मजबूत करने की घोषणा की है। भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में लेह के पास स्पुतिक में सिंधु नदी के किनारे शुरू की गई है। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में लेह के पास स्पुतिक में सिंधु नदी के किनारे शुरू किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली को भारत में पहला स्थान दिया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली को भारत में पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए अब तक 1338 स्टेशनों की पहचान की गई है। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 में शुरू की गई थी। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए अब तक 1338 स्टेशनों की पहचान की गई है। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2028 में प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन वीजा विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग योजना को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन वीजा विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग योजना को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का मंजूरी दिया है। आंध्र प्रदेश भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला
भारत का पहला राज्य बन गया है जो राज्य में अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं को पुष्टि करता है। आंध्र प्रदेश भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जो राज्य में अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं की पुष्टि करता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ग्रीन एंड हेल्दी कुप्पम पहल के तहत सतत परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सबसे बड़े ई साइकिल वितरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 24 घंटे में 5,555 ई साइकिल वितरण का रिकॉर्ड हासिल किया गया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ग्रीन एंड हेल्दी कुप्पम पहल के तहत सतत परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सबसे बड़े ई साइकिल वितरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 24 घंटे में 5,555 ई साइकिल वितरण का रिकॉर्ड हासिल किया गया। जम्मू कश्मीर के कटरा में श्रीमती माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देवी संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देवी संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को पेन्योर नदी के जल बंटवारे के लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को पेन्नार नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा कर दिया और लुधियाना के हलवारा में नए सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया। हाल ही में केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने अलग वरिष्ठ नागरिक बजट पेश किया। केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हाल ही में केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने अलग वरिष्ठ नागरिक बजट पेश किया। केरल ऐसा पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का रोड मैप को अंतिम रूप दिया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के रोड मैप को अंतिम रूप दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बारथीन में बिलासपुर जिला प्रशासन की अभिनव डिजिटल शिक्षा पहल पढ़ाई विद AI का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बारथीन में बिलासपुर जिला प्रशासन की अभिनव डिजिटल शिक्षा पहल पढ़ाई विद AI का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया है। कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में भूमि और संपत्ति लेन देन की प्रक्रिया को तेज और अपारदर्शी बनाने के लिए स्वचालित संपत्ति म्यूटेशन प्रणाली की शुरुआत की है। स्वचालित संपत्ति म्यूटेशन प्रणाली की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने किया है। भूमि और संपत्ति लेन देन की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेर्पा और सू शेर्पाओं की पहली बैठक 9 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत के ब्रिक्स शेर्पा सचिव श्री सुधाकर दलेला ने की, जिनका सहयोग भारत के ब्रिक्स सू शेर्पा संयुक्त सचिव और श्री शंभू एल हक्की ने किया। इसका थीम था अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। एलन मस्क की स्टारलिंक ने गुजरात सरकार के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है। एलन मस्क की स्टारलिंक ने गुजरात सरकार के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत के दूर दराज राज्य सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का AI से तैयार फेक कंटेंट का 3 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश मिला। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का AI से तैयार फेक कंटेंट को 3 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने लोकसभा में
औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य औद्योगिक संबंधी संहिता 2020 के तहत निरस्त किए गए पूर्व श्रम कानूनों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2026 पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत निरस्त किए गए पूर्व श्रम कानूनों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत पायलट जिले के रूप में चयनित किया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत पायलट जिले के रूप में चयनित हुआ है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर विश्व स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। चीन के बाद दूसरे स्थान पर क्या आ गया है? तो स्मार्टफोन उपयोगकर्ता के मामले में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ शहरी चुनौती कोष शुरू करने की मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ शहरी चुनौती कोष की शुरू करने के लिए मंजूरी दिया है। केरल सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमन के लिए 1000 मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्त्री सुरक्षा योजना शुरू किया है। क्या शुरू किया है? स्त्री सुरक्षा योजना शुरू किया है। इसमें बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमन के लिए 1000 मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1925 में सृजित ओल चिकी लिपि की शताब्दी संथाल समुदाय के संस्कृति और बौद्धिक इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजाति और आदिवासी समुदायों के लिए 3% आरक्षण कोटा को मंजूरी दिया है। हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदाय के लिए 3% का आरक्षण कोटा को मंजूरी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस भी शामिल रहे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैतिक और समावेशी एआई के लिए भारत के व्यापक मानव विजन का अनावरण किया है। क्या किया है? मानव विजन का अनावरण किया है। इंडिया एआई और इंटेल इंडिया ने एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत 24 घंटों में सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया एआई और इंटेल इंडिया ने एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत 24 घंटों में सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट भारत के एआई स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य का नया रूप देने के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलों सही और बौद्ध का शुभारंभ किया है। हाल ही में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मेरी परंपरा मेरी विरासत विषय पर 1 दिवसीय सेशन का आयोजन किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मेरी परंपरा मेरी विरासत विषय पर 1 दिवसीय सेशन का आयोजन किया गया है। तटीय समुदाय पर गंभीर प्रभाव के कारण केरल ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया। तटीय समुदायों पर गंभीर प्रभाव के कारण केरल ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया। हाल ही में पंजाब सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना घोषणा की है। हाल ही में पंजाब सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना की घोषणा की है। इसके तहत अप्रैल 2026 से राज्य के 40 लाख परिवारों को
तिमाही आधार पर मुफ्त खाद्य किट की प्रदान की जाएगी। भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में राष्ट्रीय घोषणा 2026 को सर्वसम्मति से अपनाकर संपन्न हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में राष्ट्रीय घोषणा 2026 को सर्वसम्मति से अपनाकर संपन्न हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के सेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेले 2026 का उद्घाटन किया है। यह मेला आयुष मंत्रालय की पहल है। पश्चिम बंगाल ने बेरोजगार युवाओं के लिए हाल ही में बंगलार युवा साथी योजना की है। पश्चिम बंगाल ने बेरोजगार युवाओं के लिए हाल ही में बंगलार युवा साथी योजना की शुरू की है। 21 से 40 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवाओं को हर माह 1500 रुपये का प्रदान किया जाएगा।